डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कोओगुलेशन, स्कंदन इसके बारे में, स्कंदन के बारे में। अब जो कोओगुलेशन होता है वो क्या है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है कोई, क्या है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ होती हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होते हैं, जैसे का अभी अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। अब है क्या कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन का यानी उदासीन, जब ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल होने के बाद में जो इसमें प्रेसिपिटेट बना है वो कैसा हो जाए, डीजेनेरेट। पीपीटी क्या हो जाए इसका, डीजेनेरेट, डीजेनेरेट। कहने का मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे ही इसे न्यूट्रल करेंगे तो इसका जो पीपीटी है वो कैसा हो जाए, डीजेनेरेट हो जाए, अवक्षिप्त हो जाए। तो यही घटना जो होती है वो क्या कहलाती है, कोएगुलेशन कहलाती है। एंड किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ मिलाने पर वह कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाए। कैसा हो जाए, न्यूट्रल होकर पीपीटी जेनरेट, जो भी उसमें अवक्षेप है वो अवक्षिप्त हो जाए, लुप्त हो जाए। कैसा हो जाए, लुप्त हो जाए। तब ये घटना क्या कहलाती है, कोएगुलेशन कहलाती है, यानी स्कंदन कहलाती है। द डीजेनरेशन ऑफ पीपीटी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन, यानी स्कंदन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दूध को फाड़ना हो तो उसमें नींबू मिला देते हैं, या देखा होगा आपने उस फटे हुए दूध से भी ये लोग क्या कर लेते हैं, फिर जो हलवाई वगैरह होते हैं उससे पनीर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ये देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसे आप लाइम वाटर में मिक्स करते हैं। किसमें मिलाते हैं, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, हमारा मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और जब इसमें अधिक मात्रा में लाइम वाटर मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, सॉरी, जब इस मिल्की सॉल्यूशन में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर दें, तब ये मिल्की सॉल्यूशन पुनः कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यही है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी पीपीटी होती है, जैसे ही इसे न्यूट्रल करते हैं तो ये न्यूट्रल करने के बाद क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो डीजेनरेट हो जाता है तो यही घटना क्या कहलाती है, हमारी कोएगुलेशन कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। ठीक है, स्कंदन हो गया। इसके बाद में आता है, स्कंदन के बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, यानी कोलॉइडों का रक्षण, कोलॉइडों का रक्षण, कोलॉइडों का रक्षण। कोलॉइडों का रक्षण क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन आया, क्या आया, कोई भी एक हमारे पास सॉल्यूशन आया, और इस सॉल्यूशन में कोएगुलेशन ना हो, ये खराब ना हो, इसमें हमने कोई अन्य सॉल्यूशन मिला दिया, द्रव स्नेही, लायोफिलिक। क्या मिला दिया हमने, कोई भी लायोफिलिक सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हम इसमें लायोफिलिक सॉल्यूशन ऐड कर दें तो ये इस सॉल्यूशन की क्या करता है, रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पर देखें हेडिंग क्या कहता है, कोलाइडों का रक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, जो कोलॉइड्स की प्रोटेक्शन कर सके। क्या कर सके, जो कोलॉइड्स की प्रोटेक्शन कर सके वो क्या कहलाता है, रक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्षण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ होती हैं, जो दूध आते हैं, जो मिल्क आता है मदर डेयरी का या अमूल का या अन्य जो भी आते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई शाम को पैक किए और सुबह ही आपके पास आ गया। ये 2 या 3 दिन पहले पैक किए होते हैं, 2 या 3 डेज। और इसमें ये क्या करते हैं, कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे कि ये क्या हो, खराब ना हो।
यानी कोई तो रक्षी कोलॉइड मिलाते हैं इसमें। जब इसमें रक्षी कोलॉइड मिलाते हैं जब तो ये 4 से 5 दिन चल जाता है, वरना कहाँ चल जाए, खराब हो जाए। और आपने ये भी देखा होगा कोई कोई पैकेट आता है और आप आके खोले उसे तो वो खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला या तो वो प्रॉपर नहीं मिल पाया, या एक तरह से वो अपना उसकी भी एक लिमिट होती है, या ये क्या हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक, तो हमारा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, यानी कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम जब लायोफिलिक सॉल्यूशन मिला दें, किसके लिए, कि उसमें कोआगुलेशन ना हो सके, उसमें स्कंदन ना हो सके, वो खराब ना हो सके, तो ये जो लायोफिलिक हमने सॉल्यूशन मिलाया है वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा रक्षण, यानी कोलॉइडों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स कहलाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। जैसे सपोज करो कोई है आदमी है, एक कमजोर है एक स्ट्रांग है। कमजोर आदमी मार रहा है तो कोई थर्ड पर्सन आके उसे क्या कर ले, उस बचा ले, तो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन रक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो रक्षण कहलाएगा। इस तरह से ये होता है कि जब सॉल्यूशन होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, उन कोलॉइडल में ये कहलाता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या कहलाते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन जब मिला देते हैं तो ये लायोफिलिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन जो इसकी रक्षा कर रहा है उसे क्या कहते हैं, रक्षण। वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, यानी उसकी रक्षा करने वाला। जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वस्त्र पहनते हैं, तो ये वस्त्र क्या है हमारे, ये वस्त्र क्या है हमारे, वस्त्र हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा रक्षण। यानी वस्त्र क्या है हमारे, रक्षण होते हैं। किसके? बॉडी। किसके? बॉडी। ठीक है। अब एक आता है इसमें हार्डी-सुल्जे रूल। क्या आता है हमारा, हार्डी-सुल्जे रूल। ये जो रूल दिया था हार्डी-सुल्जे ने, ये दिया था कोएगुलेशन के लिए, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोएगुलेशन होता था इसके लिए ये नियम दिया था इन्होंने। और इसमें जो बताया था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, इन कोलॉइडल सॉल्यूशन में यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस मिला दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिला दिया जाए, वैद्युत अपघटन जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, मिला दें, तब इन दोनों से क्या होता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दें, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये अपने आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। तो इसमें से जो भी आयंस पॉजिटिव इफेक्टिव हो या नेगेटिव हो, जो भी प्रभावी आयन होंगे, जो भी इफेक्टिव आयन होंगे, वो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के चारों तरफ क्या बना देते हैं, अपनी एक लेयर बना देते हैं। और ये जो लेयर बना देते हैं, तो ये जो आयंस कहलाते हैं, सपोज करो यहाँ पॉजिटिव आयंस ने इसकी लेयर बना दी, इसकी बना दी। जैसे मैंने FeOH का होल थ्राइस का आपको एक उदाहरण बताया था, इसमें ये था, इसमें किसकी लेयर बनी थी, Fe3+, किसकी बनी थी, Fe3+ की, और इसके बाहर किसकी बनी थी, क्लोराइड आयन की, किसकी बनी थी, क्लोराइड आयन की लेयर बनी थी। तो ये जो लेयर बन गई किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के द्वारा। तो ये जो आयंस थे ये तो कहलाते हैं हमारी इफेक्टिव आयन, यानी प्रभावी आयन। क्या कहलाते हैं, प्रभावी आयन। और इसी के लिए हार्डी-सुल्जे ने रूल दिया था, इसीलिए इसे हार्डी-सुल्जे रूल कहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिला देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इफेक्टिव आयन उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, और इसी रूल को, और जो लेयर बनाते हैं उन आयंस को इफेक्टिव आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टिव आयंस कहते हैं। और ये रूल्स क्या कहलाता है, हार्डी-सुल्जे रूल्स कहलाता है। When electrolytic solution is added in colloidal solution, then the effective ion of electrolytic solution are covered the colloidal solution. ठीक है, and those ion which cover the colloidal solution are called effective ion, and this rule is called हार्डी-सुल्जे rule. ठीक है, एक तो ये बताया था। अब इन्होंने ये बताया था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव चार्ज,
सपोज करो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा Al3, ठीक है, इसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा हार्डी-सुलजे रूल उतना ही अप्लाई होगा, यानी अधिक होगा कोऑगुलेशन, यानी जो स्कंदन क्षमता होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो Al3+ यानी यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी उस सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी सपोज करो हमें 3 चीज़ें दे दी, एक तो पॉजिटिव आयन के दे दिए और एक निगेटिव आयन का दे दिया, कुछ भी दे सकता है भाई। सपोज करो हमारे पास पॉजिटिव आयन दिए Al3+, Ba2+ और Na+, ठीक है। एक हमें दे दिया निगेटिव आयन का FeCl6, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, कॉमा एक दे दिया हमें PO4 3 नेगेटिव, एक दे दिया हमें SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब इसमें जैसे जैसे ये आयंस की संख्या अधिक होगी या बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग कोएगुलेशन भी बढ़ता घटता है। यानी पॉजिटिव 3 इस पे जाना, कितने चार्ज हैं एल्यूमिनियम पर 3, तो ये क्रम होगा 3 2 1, क्या होगा 3 2 1। इसी तरह से इसका घटता क्रम 4 3 2 और 1। तो जितने आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जितने आयंस अधिक होंगे चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।